तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहतें अल्लाह क़यामत तक सलामत रखता है। अक्सर सजदे में जाकर इस बात का पता चलता है कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत में दुख है। अल्लाह कबूलियत के दरवाजे तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उससे मांगते रहते हो। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये वक्त बताता है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सजदे की ताकत यह है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़रफ़ इंसान है। कुछ जख्म इंसान की कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। इबादत के लिए फुर्सत की नहीं, तौफीक की जरूरत होती है। तूफान में कश्तियां और घुमंड में हस्तियां हमेशा डूब जाया करती हैं। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है तो उसको पाक लोगों पर लान तान करने की तरफ माइल करता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रश्क है। अपना दर्द अपने रब से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और खुदा जाने। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। अपनी ताकत और हुस्न पर गरूर करना बेवकूफी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन खत्म हो जाना है। इंसान अपने दुश्मनों को पहचानता है, लेकिन दोस्त बनकर दुश्मनी करने वालों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों से मदद मांगने से आपकी जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इज्जत खत्म हो जाती है। अगर आप अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं तो पहले उसे नाराज करें। वो इल्म जो किताब में नहीं, वो सिर्फ जुनून से मिलता है, नजर से मिलता है और नसीब से मिलता है। तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। अगर किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी
और गुनाह लिखा जाएगा। मुझे खौफ आता है उन लोगों से जिन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं। अखबार की झूठी खबरें इंसान खरीद कर पढ़ता है, जबकि कुरान का सच मुफ्त में भी नहीं पढ़ा जाता। जिंदगी की उलझनें शरारतों को कम कर देती हैं और इंसान समझता है कि वो समझदार हो गया। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार कभी साफ नहीं होता। कुछ चीजें बहुत अरसे बाद भी पलट कर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। आपके बदतरीन दुश्मन अक्सर वो लोग साबित होते हैं जिनसे आपकी बेहतरीन जान पहचान होती है। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। इज्जत करो उन लोगों की जो अपनी मसरूफियात में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उनसे जो आपकी खातिर सारी मसरूफियात भी तरक कर देते हैं। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने के लिए सर को झुकाना पड़ता है। हर कब्र का हक है कि उस पे फातिहा पढ़ी जाए। कुछ कब्रें दिल के अंदर भी होती हैं, मगर उन पे लगी मिट्टी और जलती हुई अगरबत्तियां किसी को नजर नहीं आती। एक लिबास ऐसा है जो दुनिया के हर खित्ते के इंसान पर सज जाता है, और वो है मुस्कुराहट। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी। बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होते ही जिंदगी मजेदार हो जाएगी। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है। तीन चीजें हमेशा एक जगह परवरिश पाती हैं: फूल, कांटे और खुशबू। तीन चीजें हमेशा पर्दा चाहती हैं: खाना, औरत और दौलत। तीन चीजें कभी छोटी ना समझें: कर्ज, मर्ज और फर्ज। तीन चीजों को हमेशा बढ़ाओ: अकल, हिम्मत और मोहब्बत। चालाक और अक्लमंद में ये फर्क होता है कि चालाक लोग अपनी तमाम जिंदगी इस दुनिया में जीने का गुर सीखने में गुजार देते हैं, और अक्लमंद लोग जिंदगी जीने में। कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक है। ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। काम को बोझ समझने वालों का काम घटता और बोझ बढ़ता चला जाता है, जबकि शौक से काम करने वालों का काम बढ़ता और बोझ घटता चला जाता है। अल्लाह तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं।